सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीतो जेई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज करे थे, जैसे कि प्रैक्टिस सेशंस हो गए और कुछ वन शॉट्स हो गए, जिससे मेरे मैथ्स में 72 मार्क्स आ गए। तो शुरू करते हैं। तो बात कर लेते हैं पर्टिकुलरली मैथ्स की। कमेंट्स में मैं देख रहा था सब लोग यही लिख रहे हैं कि मैथ्स नहीं होता है, मैथ्स में डिफिकल्टीज आ रही हैं, मैथ्स को हैंडल कैसे करें, मैथ्स में बेयर मिनिमम मार्क्स कैसे स्कोर कर लें। तो ऐसे कमेंट्स को पढ़ के मैंने रियलाइज किया कि आप लोगों को भी जरूरत है वन शॉट से ज्यादा प्रैक्टिस सेशंस की। क्योंकि अगर आप किसी टीचर को सॉल्व करते हुए देखते हो एंड उसके बाद उस सेम क्वेश्चन को आप खुद करते हो आफ्टर 3 और 4 आवर्स का इंटरवल, तो वो चीज आपके दिमाग में ऐसे रिटेन होती है कि लाइक एनीथिंग, मतलब ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपकी मैथ्स को इम्प्रूव करने में। जैसे कि आपने एक लेक्चर देखा, उसके बाद उसमें 2-3 सवाल ही करवाए थे, वो आपने आपको समझ में आ गए, आपको लगा हो गया। बट ऐसे नहीं है ना। अगर आप इकट्ठे प्रैक्टिस सेशंस देखोगे, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेशन, इसमें सारे सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कराए, आपने करना क्या है, आपने वीडियो को पॉज कर देना है। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, वीडियो को पॉज करना है। आपने 2 से 2.5 मिनट्स उस क्वेश्चन पे सोचना है, बस, उससे ज्यादा नहीं, 2 से 2.5 मिनट्स। पहला आपने क्या करना है, आपने उस क्वेश्चन में सोचना है कि मैंने इससे रिलेटेड क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का सवाल है, तो आपने सोचना है कि मैंने इसके अराउंड क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, मैंने ये पढ़ा भी है कि नहीं, पहले तो यही क्लियर कर लेना। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही ना हो, फिर आप परेशान हो कि मेरे से सवाल नहीं होते, मेरे से मैथ्स नहीं बनता, मेरा मैथ्स वीक है। तो ऐसे कंक्लूड मत करने लग जाएगा। अगर वो आपने पढ़ा है तो उसको रिकॉल करो कि हाँ, मैंने ये पोर्शन उस लेक्चर में पढ़ा था। चलो ठीक है, पढ़ा तो हुआ है, बाकी अगर मेरे को समझ आ गया था तो उसमें था क्या। तो ये कह रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि जीरो शुड लाई बिटवीन द रूट्स, तो मेरे को क्या कंडीशन लिखवाई थी सर। आपको इस तरीके से बैक ट्रेस करना है। मतलब कि अगर आप सीधा ऐसे ही डायरेक्टली देखोगे ना, यार यार इतना बड़ा सा सवाल है, डर जाओगे, तो फिर आपसे मैथ्स कैसे बनेगी। मोस्टली लोग यही गलती कर देते हैं। आपको डरना नहीं है, आपको अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को लिंक करना है जो आपने पढ़ रखा है, और कॉन्फिडेंस रखना है कि जो मैंने कंटेंट पढ़ा हुआ है उससे ये क्वेश्चन पक्के से सॉल्व हो जाए। चलो, हो गए 2 से 2.5 मिनट्स, आपने एक वर्किंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर ली। हो सके तो सॉल्व भी कर लेना, बट अगर कोई बात नहीं हो पा रहा है सॉल्व, आपने उस क्वेश्चन को देख लिया, आपने उसको सोल्यूशन देख ली। आपने एक लाइन में आप एक रजिस्टर लेकर बैठोगे, खाली सीधा वन शॉट्स और सॉल्विंग सेशंस मत देखे बैठा करो, एक रजिस्टर लेके बैठना है। तो आपने उसमें क्या कर लेना है, एक लाइन में लिख लेना है कि दिस क्वेश्चन आई वाज नॉट एबल टू डू बिकॉज ऑफ दिस। सॉल्यूशन देखने के बाद आप रियलाइज कर लोगे ना कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट या स्टेप मिस कर रहे थे, तो उसको एक लाइन में जरूर लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट डे आपने फिर से, आपको इसमें आलस बहुत आएगा कि मैं वही क्वेश्चन फिर से क्यों करूं। नेक्स्ट डे आपको उस क्वेश्चन को खुद रिपीट करना ही करना है। उसके बाद उसी के जहां पर आपने लिखा था कि मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं है, उसके नीचे अपने हाथ से उसका सॉल्यूशन लिखो। तो ऐसे करने से आपका मैथ्स जो है ड्रास्टिकली इंप्रूव होगा। और ये मैं ट्राई कर चुका हूं और मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। अगर मैं अपने लास्ट ईयर से कंपेयर करूं, मेरी स्पीड भी बहुत स्लो थी और एक्यूरेसी भी वीक रह जाती थी। बट इस बार मैंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करी, टीचर ने सॉल्व किया, उसके बाद मेरे से नहीं बना, तो फिर मैंने खुद भी सॉल्व किया। मल्टीपल मैराथॉन्स जो है सॉल्विंग वाले, सॉल्विंग सेशंस को देखा, हर चैप्टर के लिए इनको यूज किया, उसी से मेरी मैथ्स को मैं मास्टर कर पाया। तो फाइनली मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने जितने भी अपने सॉल्विंग सेशंस यूज करे थे ना मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, उन सबको अटैच कर दिया है। तो आप उन सबको यूज कर सकते हो। तो मैंने आपको अरविंद कालिया सर, निशांत वोरा सर, समीर चिंचोलीकर सर और प्रिंस सिंगला सर के लिंक्स दिए हैं उनके वीडियोस के। तो आप वहां से जाके उनसे पढ़ सकते हो। बाकी एक चीज मैं आपको रिकमेंड ये कर सकता हूँ कि अगर आपको लाइव पढ़ना है, बाकी क्योंकि ये चीजें तो थोड़ी पुरानी है, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो समीर चिंचोलीकर सर ने अभी जस्ट अपना नया चैनल स्टार्ट किया है, और साईफाई लैब्स करके। तो उसमें वो पूरे 2025 से 2021 तक के पीवाईक्यूज डिस्कस करवा रहे हैं। तो आप वहां से जाके भी रेफर कर सकते हो अगर आपको लाइव पीवाईक्यूज की डिस्कशन देखनी है। तो जिन लोगों को अपना चैप्टर चेक करना है कि मेरे को आता है कि नहीं आता है, मैंने टॉप 100 वाले भी कुछ सेशंस डाल दिए इन सभी टीचर्स के। तो आप उनको भी जाके रेफर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपका चैप्टर जो है वो मास्टर्ड है कि नहीं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज ही चलने वाले हैं, चैप्टर वाइज वो आपको करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवा रहे हैं, और अगर आप वो चैप्टर कर चुके हो, आप वहां से जस्ट एक क्विकली चेक कर पाओगे कि आपको वो चैप्टर आता भी है कि नहीं।
तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फटाफट से अपने चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को बार बार देखते चलो कि फाइनल एग्जाम डे पर जितना अच्छे से आपको चीजें याद आ जाती हैं कि मेरे को इस सवाल की वर्किंग स्ट्रैटेजी क्या है, उतना ज्यादा बेटर परफॉर्म कर। और जो लोग मैथ्स में ठीक ठाक हैं और अपनी मैथ्स को एकदम हाईएस्ट स्कोरर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर वो प्रिंस सर को नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रिंस सर मैथन को में पढ़ाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं। उनका भी मैंने सेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक उनसे नहीं पढ़ा है, एक बार जाके देखो वो किस तरीके से और किस लेवल पे आपके दिमाग को एलिवेट कर दे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको मैथन बुक की क्विज टेस्ट सीरीज परचेज करनी हो विद द बेस्ट डिस्काउंट्स पॉसिबल, तो लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिए। थैंक यू एवरीवन।